बुधवार को लखनऊ के काशीराम स्मृति सांस्कृतिक उपवन में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शंकराचार्य ने गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद किया। इस आयोजन में जहां एक तरफ साधु संत और राजनेता मौजूद रहे, तो वहीं माघ मेले में बटुकों की पिटाई को लेकर अपने पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री भी शामिल हुए। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री है। अलंकार जी, शंकराचार्य जी को आप लखनऊ में समर्थन देने आए हैं। नहीं, देखिए, गौ संरक्षण, गौ सेवा का जो और गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने हेतु इस सनातनी समाज का पूरा संकल्प है। हम लोग संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। जिस समय मौनी अमावस्या के समय स्नान करने से रोका गया था, उस समय भी आप शंकराचार्य जी से मुलाकात करने गए थे। आज मुलाकात हुई है, क्या आगे को लेकर कुछ बातचीत? नहीं, देखिए, उस समय जब वो स्थिति थी, मैंने कहा ना, ये हमारे जो तथाकथित जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये और खासकर जो हमारे समाज के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व का एक भी तत्व होता तो उस चीज का विरोध करता। इन्हीं के कारण है पूरे हमारे ब्राह्मण और सब समाज, सनातन समाज का अंत होता जा रहा है। नरसंहार के लिए ढकेल रहे हैं, तो ये पूरी जनता जान चुकी है। आप देखेंगे अभी तक यूजीसी रेगुलेशन पे भी जितने हमारे स्वजाति जो है एमपी एमएलए, इनका एक भी पक्ष नहीं आया है। ये कंपनी के बंधुआ मजदूर हैं, इनको अभी कंपनी जो है ध्वस्त हो चुकी है। भस्मासुर जनता पार्टी के जल्दी देखिए आप गरुड़ पुराण पढ़ के इनका समाप्ति होने वाली। आप एक पीसीएस अधिकारी थे, आपने इस्तीफा दिया, राजनीतिक दल बना लिया है, कैसा अनुभव है अभी तक का? देश में, मैं तो कह रहा हूँ, अनुभव नहीं, इस समय तो देश में जागृति है। मैंने बताया कि देश में 70 करोड़ सनातनी समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है और 60% अगर ईपी रेशियो देखें जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, 40 करोड़ लोग हमारे साथ में खड़ा हुआ है। हम लोग तो जहाँ जहाँ संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ अभी चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तो 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर 27 में सत्ता में आते हैं तो गौरक्षा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सनातन टास्क फोर्स और एक सनातन डिफेंस फोर्स जो सिविल डिफेंस की तर्ज पे बनाएंगे, उसको लीगल एक स्थिति देंगे। सनातन टास्क फोर्स में 2-3 और हिंदू में रहेंगे। एक तो जो हिंदू देवी देवताओं में जो ये गैर सनातनी समाज के संरक्षण में जो ये विभिन्न जो बी पार्टियां इनकी स्थापित है, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देती हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करती हैं, सरेआम जो है धर्म ग्रंथों को फाड़ती हैं, उनके लिए जो एक लीगली जो एक पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाते हो, सनातन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और ऐसे जितने भी तत्व हैं जो गो कशी और गो तस्करी और जो हिंदू देवी देवताओं को सम्मानित करते हैं, इनको अपराध की श्रेणी में इसको डालते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे अलंकार अग्निहोत्री को, जिनका साफ कहना है कि आने वाली 2027 में उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और गौ सेवा के लिए वो गौ रक्षा टास्क फोर्स बनाने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुबह शुक्ला के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।